हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की भी शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वो एक बंदा आ जाता है, एक लड़की आ जाती है, फिर उस बंदे और हमारे चैन में लड़ाई होती है, लेकिन हमारे चैन एक ही पंच में उसे लेटा डालता है। उसके बाद वो डर के मारे वो बंदा वहां से भाग चुका रहता है अपने शहर की तरफ। और फिर ये जो लड़की रहती है, इसे अचानक से कुछ होने लगता है। ये हमारे चैन के ऊपर बैठ चुकी रहती है और यहाँ चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब तक मास्टर भी बाहर निकल चुके रहते हैं। चैन कहता है कि मास्टर, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मास्टर कहते हैं कि इसे लव पोशन दिया गया है, जल्दी करो और इसके कपड़े उतारो, क्योंकि अगर नहीं किया तो बहुत ही कुछ होने वाला है। और फिर वो वैसा ही करता है और तुरंत ही उसके कपड़ों को उतार डालता है। कह रहा होता है कि मुझे ये सब करना जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन देखने से तो नहीं लगता है। और फिर उसके बाद जो उन लोगों का कार्यक्रम होता है एक्वा पंचर वाला, वो लोग कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग बैठे हुए रहते हैं, दोनों शांत रहते हैं। चैन सोच रहा होता है कि इस सिचुएशन में पता नहीं बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो लड़की अचानक से उठती है और जाती चली जाती है। यहाँ तक कि थैंक यू भी नहीं बोला होता है। और यहाँ पर ये भी कह रहा होता है कि पता नहीं किस तरीके की लड़की है, लगता है बहुत स्पेशल टाइप की है, क्योंकि थैंक यू भी नहीं बोला जान बचाने के बाद। और फिर गया था। दूसरी तरफ हमें सिटी को दिखाया जाता है, जिस सिटी में उसे आना रहता है। वो आ चुका रहता है शहर में। शहर काफी ज्यादा ही अच्छा था, मतलब पूरा चहल पहल भरा हुआ था। और सोच रहा था अच्छा मजा है। तब तक वहां पर कुछ लोग आ चुके रहते हैं सैनिक के साथ। ये होते हैं इस शहर के एल्डर, जो कि अपने साथ ऑर्डर भी लेके आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे साथ वापस चलो, ये पैट्रिच का ऑर्डर है, तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। और देखा जाए तो ये हमारे चेन के चच्चा लगते हैं और कह रहा होता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ। वैसे भी तो मैं तुम्हारी फैमिली का अब वंशज नहीं रहा हूं, तो मैं मेरे ऊपर पैट्रिच का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। और पाई कह के वहां से जाने लगता है। लेकिन एल्डर कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हारे अंदर अभी भी हेवनली फैमिली का ब्लड दौड़ रहा है, और जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम इसी फैमिली के मेंबर कहलाओगे, हेवनली फैमिली के। इसलिए चुपचाप चलो और वापस अपने घर में घुस जाओ। वो हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बड़े आराम से उनके सारे हमलों से बचता जा रहा होता है और कहता है कि पहले तो तुम लोगों ने मुझे लात मारकर निकाल दिया था। और यहाँ पर उसके ये सारे मूव्स देखने के बाद जो एल्डर रहते हैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे और कह रहे होते हैं कि वाह, ये तो सचमुच कमाल हो गया पैट्रिच। और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इस तरीके से मार्शल आर्ट को सीख भी पाएगा। अब एल्डर से रहा नहीं जाता है, वो सीधे हमारे चेन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो पीछे हट चुका रहता है। तब यहाँ पर एल्डर वापस से अपना एक बहुत ही तगड़ा हमला करते हैं और चेन ने भी यहाँ पर अपनी तलवार निकाल ली रहती है, क्योंकि उसे पता था कि एल्डर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसे जल्दी करना पड़ेगा, वरना एल्डर और भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। फिर ये अपनी 8 स्टार वाला स्किल का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत खतरनाक रहता है। इसकी ये पावर देखने के बाद एल्डर भी हैरान हो चुके रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, और साथ ही साथ इससे इतने ज्यादा पावरफुल टेक्निक भी आते थे। अब यहाँ पर जो चैन रहता है वो कहता है तब ठीक है। और फिर क्या था, अपनी तलवार को अंदर रखने के बाद ये कह रहा होता है कि बाय बाय, मैं तुम लोगों से वापस कभी भी नहीं मिलने वाला हूँ। भागता है, लेकिन साइड से वहां पर आ चुके रहते हैं पैट्रिच और देते हैं उसे एक जोरदार और कहते हैं तुम चुपचाप हमारे साथ हमारे घर वापस चलोगे, इसके आगे मुझे कुछ भी बहाना नहीं सुनना है। और इनके आगे तो चैन की भी नहीं चलने वाली थी। तो वो लोग घर पहुंच चुके रहते हैं, जहां पर ये कह रहे होते पैट्रिच, चैन, तुमने जाओ वू को चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से जाओ फैमिली और हमारे टियान फैमिली में अब झगड़ा शुरू हो चुका है। बताओ आखिर हम किस तरीके से उन्हें कन्विंस करें। वही जंगल में जो बंदा मिला था, चेन ने उसे पिटाई दी थी। और इधर ये कह रहा होता है कि कौन, आखिर इस पूरे शहर में किसे नहीं पता है कि मुझे इस फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। वो चाहता तो मुझे इग्नोर भी कर सकता है था, या फिर चाहते तो आप लोग मुझे जाओ फैमिली के हवाले भी बहुत पहले कर सकते, मगर आपने मुझे उन लोगों के हवाले नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं आपके लिए इतना जरूरी कब से बन गया और आपको मुझसे क्या चाहिए। पैट्रिच कहते हैं लगता है तुम बहुत ही समझदार हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। और फिर वो उसके पास आते हैं और कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी फैमिली में वापस आ जाओगे। और एक यंगर जनरेशन का कॉन्टेस्ट अब ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसे टियान लैंड निंजागिया ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें चेन की मदद चाहिए, क्योंकि ये यंगर जनरेशन का रहता है। उसके बाद उसके डैड उसे ये बताते हैं कि अभी ज्यादा वक्त पहले नहीं, जो निंग फैमिली है उन्होंने एक सीक्रेट रियलम को डिस्कवर किया है, लेकिन उस सीक्रेट रियलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए निंग फैमिली टियान फैमिली को चूज करना चाहती है, टियान फैमिली और जाओ फैमिली में से, ताकि वो इनमें से किसी एक के साथ हाथ मिलाकर इसे अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए। और जिसके पास भी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, निंग फैमिली उस दूसरे पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी और उन्हें एक एडवांस में एक्सिलर भी मिलेंगे और साथ ही साथ वो रियलम भी। अगर जाओ फैमिली जीत जाती है तब हमारी टियान फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा हमारी फैमिली को अगर तुम जीत जाते हो तो। तुम चाहो तो छोड़कर जा भी सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, जाओ फैमिली को ये पता चल चुका है कि हम तुम्हें वापस लेके आ गए अपनी फैमिली में। चैन समझ गया होता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इसे सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जाओ फैमिली को पता है तो वो इसका पीछा जरूर करेगी और पूरे शहर में इसका पीछा करेगी, भले शहर से बाहर क्यों ना जाना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो इसकी फैमिली है वो मुसीबत में पड़ जाएगी। फिर यहाँ पर जो चैन रहता है वो फैसला लेता है कि ठीक है पैट्रिच, आपने मुझे बचपन से हमेशा एक ही चीज सिखाई है
कि कोई भी चीज अगर करो तो कॉन्फिडेंस के साथ करो। वो कहते हैं ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। वैसे पैट्रिच, मैं आपसे ये भी कहना चाहता था कि जब से मैं छोटा हूँ तब से मैंने कभी आपके मुंह से फैमिली का नाम तो बिल्कुल भी नहीं सुना है। मेरे सामने तो आपने कभी नाम भी नहीं लिया है। और फिर ये अपनी तलवार निकालते हुए कह रहा होता है, वैसे मैं जाओ फैमिली से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी तलवार बहुत ही ज्यादा शार्प हो चुकी है और मैं उन्हें मजा चखाना चाहता हूँ। वहाँ के सारे फ्लोर्स भी टूट चुके रहते हैं जब वो तलवार निकालता है तो। पैट्रिक सोच रहे होते हैं कि यहाँ के जो रूफ्स और टाइल्स बने हुए थे वो सभी लो स्पिरिचुअल माइंड से बनाए गए थे, और ये माइंड्स बहुत तगड़े रहते हैं क्योंकि इनका थोड़ा स्पेशल रहता है कि इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। और सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा तो ताकतवर हो चुका है। वो कहते हैं कि बच्चे इतना भी ज्यादा एग्रेसिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत लंबा दौर दौड़ना है। और वैसे भी मैं तुम्हें हमारी फैमिली का एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल स्क्रोल देने जा रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो फिर वो उसे एक टोकन और एक स्क्रोल देते हैं और बता रहे होते हैं कि ये पैट्रिच का ऑर्डर है, मतलब वो जो टोकन रहता है वो पैट्रिच का ऑर्डर है। इसकी मदद से तुम किसी भी ट्रेजर हाउस में जा सकते हो, कुंफू पवेलियन में अपनी मर्जी से जा सकते हो। और हम लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं कि हमने पहले तुम्हारे साथ वो सब किया, लेकिन अब तुम जरा भी चिंता मत करो, पैट्रिच तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। वो कहता है आपका इतना ज्यादा प्यार निगलने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पर वो आ चुका रहता है अपने पवेलियन में, यानी अपने घर के पास घूम रहा होता है, देख रहा होता है। तब यहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं, अरे देखो ये तो वही कचरा चेन है, मैंने तो सुना था कि वो वापस आ गया है, लेकिन अब तो सचमुच लगता है कि ये वापस आ चुका है। तब तक एक बड़ा सा बंदा आ जाता है चेन के पास और कह रहा होता है, तो चेन हम लोग काफी लंबे वक्त के बाद मिले हैं, लेकिन यहाँ पर इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। ये सोच रहा था लगता है कहीं तो मेमोरी में होगा, लेकिन अचानक से याद ही नहीं आ रहा था। फिर हमें यहाँ पर पहले वाले सीन में ले जाया जाता है। पहले तो जब जब चेन नहीं था, मतलब इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था, उसे ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे। उसका जो भी मंथली का पैसा आता था और जितना भी रहता था वो सभी इसे छीन लेते थे, मार देते थे, और बहुत दिक्कत भी हो जाता था इसे। और ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि उस वक्त ये कचरा था, इसके पास पावर ही नहीं थी। अब हमें फिर से प्रेजेंट में सीन ले जाया जाता है और ये बोल रहा होता है कि तुम्हें याद है ना कि पहले तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक होता था। अगर तुम अभी भी आ तो गए हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और भले ही तुम ताकतवर हो गए तो क्या हुआ, हम लोग ऐसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हमें वापस से वही सारा ट्रीटमेंट चाहिए और मंथली का पैसा भी चाहिए साथ ही साथ, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर वो पैट्रिच का टोकन दिखा देता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कल ही पैट्रिच ने मुझे ये चीज दी है, और बहुत ही कमाल की चीज है, जहां जाओ वहां कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा होता है कि हाँ ये क्या है, जरा मैं भी तो उसके सामने से देखूं। वैसे आज तो तुम बच गए, लेकिन अगले बार तुम नहीं बचने वाले हो। फिर वो पीछे हट जाता है, लेकिन चेन आज उसे नहीं छोड़ने वाला था। चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसका हाथ पकड़ के जोर से मड़ोड़ देता है, जिससे उसका हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सो दोस्तों, हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसके बाद सेकंड चैनल पे वीडियो आएगी, ये उसका नाम है। और साथ ही साथ अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, वहां पर मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें भी डेली वीडियो आएगी और इसमें भी डेली वीडियो आएगी। उसमें अलग वीडियो आएगी, इसमें अलग वीडियो आएगी, तो जाकर एक बार उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय बाय।